हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, अभी शाम का टाइम है। इवनिंग का नहीं तो दोपहर का ही, लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर मैं मतलब किचन में आई थी चाय बनाने के लिए। बर्तन सारे मैंने धोकर रखे थे, तो मुझे चाय वाला बर्तन चाहिए था। तो लेकिन बर्तन बहुत सारे थे यहाँ पर रखे थे। मैंने सोचा चलो सबसे पहले बर्तन जमा लेती हूँ। आज थोड़ी जल्दी ही चाय बन रही है, क्योंकि आज हमें दो तीन काम हैं जो मुझे फटाफट से करना है। तो अभी है ना, हमें मतलब है ना, 2-3 महीने हो गए लगभग, राशन ठीक ठाक से नहीं आया है। तो अभी ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं ना ख़त्म हो जाती थी, तो हम बीच बीच में ले आते थे। कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो तब ले आए, कोई चीज़ तो तब, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा था ना। तो मेरा ना फिर दिमाग काम नहीं करता है, तो इसीलिए ना मैंने सोचा चलो आज लेकर आते हैं, ले ही आती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या मुझे मोबाइल में दिखाने के लिए आ गए कि ऐसा वैसा। तो पता नहीं समझ मतलब है ना, एक मोबाइल में ना पता नहीं क्यों एक ऐड ना बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो उनसे बड़ा परेशान हो रही हूँ। हर वक्त कुछ भी करती हूँ ना, तो वो फटाक से मतलब वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या सिस्टम बिगड़ गया क्या नहीं। तो चलो फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा बर्तन जमा देती हूँ। और आज मैंने भाजी अजी वगैरह सब सुधार के रखी है। देखिए 2-3 टाइप्स की मैं भाजी लेकर आई थी, पालक की और मेथी की और धनिया पत्ती और मूली की, सारी भाजी मैंने सुधार के रखी हुई है। तो वही मैंने मतलब मैं बोल रही थी कि आज जल्दी चाय बन रही है, तो चाय पी के और बस फटाफट से सबसे पहले तो हम ऑनलाइन जो दुकान है ना, MP ऑनलाइन की दुकान, वहाँ जाएंगे। क्योंकि वहाँ मुझे एक मतलब ज़रूरी काम है फॉर्म वगैरह का, तो वो काम निपटाना है। तो वहाँ हम गए थे, तो लगभग 1 घंटा हो गया था। और ये जो टाइम है ना, ये हम सब काम कर चुके थे तब का टाइम है, शाम के 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। चाय बनाई थी, फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन वाला काम किया। फिर उसके बाद मैं महीने का राशन लेने गई। काफ़ी दिनों से सामान नहीं आया था ना, तो मैंने सोचा आज ही इसको भी निपटा लेती हूँ। 1 घंटा वहाँ लग गया, 1 घंटा वहाँ लग गया। तो ऐसे करके ना रात ही हो गई है। इतने में कार्तिक भी आ गया था। और चाय उस टाइम पे बनाई थी हमने, चाय पी कर ही गए थे हम 3 बजे। लेकिन फिर उसके बाद हम अभी जब आए हैं ना सामान वामान लेकर, तब मैंने दोबारा से चाय बनाई है। तो यहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में। कार्तिक तो ट्यूशन चला गया था, और वो मतलब 6:30 बजे ही आया है जब हम आ चुके थे। तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद खाना वाना की जो तैयारी है ना वो करूँगी। तो अभी है ना हम लोग चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा यही टाइम होता है कि साथ में उठने बैठने का, बहुत ही कम जो है ना टाइम ऐसा मिल पाता है। सच में ये मोमेंट ना बड़े याद रहते हैं, क्योंकि ये ना ऐसे टाइम कभी आता नहीं है ज़्यादा। और मतलब है ना, मैं सच बताऊं, जैसे कि पहले मेरे हस्बैंड जो दुकान जाते थे ना, तो वो सुबह 10 से रात के 10 बजे चले जाते थे। तो ऐसे टाइम का मतलब उठने बैठने मिल ही नहीं पाता था। और खैर अभी तो ये दुकान ऐसे ही क्लिनिक जाते हैं ना, तो आते जाते रहते हैं, तो इतना वो नहीं रहता है। लेकिन फिर बीच बीच में हो जाता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो चले जाते हैं। तो अभी पता नहीं दुकान का तो, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है साथ में शाम की चाय सुबह की चाय कोई ना कोई मुझे मिल जाता है ना पीने, तो अच्छा लगता है। नहीं तो अकेले मुझे चाय पीना भी ना अच्छा तक नहीं लगता है। आजकल ना मैं कई दिन से हो गए हैं मतलब ना दूध बच जाता है, तो मेरे हस्बैंड रात को देखते हैं, कहते हैं मतलब वो सोचते हैं कि मैंने ज़्यादा लिया है करके। तो मतलब मैं अपने दिल की बात बताती हूँ ना आप लोगों से, तो मुझे अच्छा लगता है, अपनी हर खुशी हर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो वही मैंने सोचा मतलब कि रखा था, तो वो सोचते हैं कि इतना सारा है, क्योंकि वो चाय दूध वाली नहीं पीते हैं। तो वही मुझसे बोल रहे थे आज ज़्यादा लिया का, तो मैंने बोला नहीं, तो बस यही है कि मैं चाय ही नहीं बना पाती हूँ। सुबह एक ही चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना दोपहर, पहले मेरी ना दोपहर में बहुत ज़्यादा आदत थी,
बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी चाय पीती हूँ ना, दोपहर में 2-2 3-3 बार चाय, कहीं 12 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं 4 बजे, ऐसे चाय मैं बनाती थी। तो अभी ना मैं एक ही टाइम हो पाता है सुबह का और एक ही यही शाम का। लेकिन आज आज 2 ही चाय हुई हैं दूध वाली। फिर उसके बाद एक जो शाम की चाय हुई ना, वो काली चाय पी है, क्योंकि हस्बैंड को उन्हें काली चाय ज़्यादा पसंद है। तो वही क्या सोच रहे थे, तो फिर मैंने कहा पी नहीं पाती और अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता हैगा। अगर साथ में जैसे कार्तिक से भी बोलो ना, लेकिन कार्तिक को मैं देती नहीं हूँ, उसको मैं कुछ भी दूध ऐसे प्लेन या बॉर्नवीटा डाल के कुछ भी दे देती हूँ ना, तो वो साथ में हो जाता है फिर मेरा, तो अच्छा लगता है फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने सारा सामान जो है ना वो निकाल लिया है, चाय वाय पी के फिर इसका सामान निकाला है। सोचा अभी खाना पीना के डिसाइड हो रहा था, तो अभी खाने पीने का भी एक ये रहता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कुछ समझ नहीं आता है, उसका भी वो रहता है अलग ही, मतलब एक दिक्कत हो जाती है। कार्तिक के उससे ना ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसको भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं ना, कुछ आती हैं पसंद, कुछ नहीं आती ना, तो सब उसी के कारण होता है। बाकी तो हमारा ऐसा है कि ठीक ही है, जो भी बन गया खा लेते हैं। तो यहाँ पर सामान है ना, पहले मैंने सारा निकाल लिया था। मैंने लिस्ट में जो जो सामान लिखा था, सबसे पहले मेरी यही आदत है कि सामान लेकर आती हूँ तो मैं लिस्ट में मिला लेती हूँ कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है या कोई कम ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से जितना हमें चाहिए होता है ना, उतना ही यहाँ मतलब मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पैकेट में ही मिलें। आप लोग देख रहे होंगे, जितना हमें चाहिए आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जितना चाहिए उतना हमें ले लेती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ों को मिला रही थी कि ठीक ठाक से हैं या नहीं हैं। तो बस वही मैंने मिलाया और सारा मैं तसले में भर के अंदर ले आई, और अब मैं फटाफट से सारी चीज़ों को मैं भर दूँगी डब्बों में। और डब्बे भी सुबह है ना खाली, कुछ कुछ डब्बे जितने खाली हो गए थे, तो वो मैंने अच्छे से वॉश करके वो वहीं पे रख दिए थे, ऐसे ही खुला करके। तो डब्बे भी सारे सूख गए हैं, तो अब मैं उनमें रख दे रही हूँ। एक डब्बा में मैंने देखी कि दाल रखी है, चने की दाल, लेकिन मैं 1 किलो और ले आई, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि दाल तो मुझे वैसे भी लानी ही पड़ती, क्योंकि मैं बेसन बनवाती हूँ और बेसन में दुकान का मतलब बना हुआ नहीं लेती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो मैं ना दाल लेके और फिर खुद से ही बेसन बनवाती हूँ चक्की से। तो क्योंकि अभी मुझे आटा भी, गेहूँ भी पिसवाना है, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही जो दाल है ना वो चले जाएगी, तो दाल भी पिस जाएगी तो बेसन हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी है, लेकिन एक्स्ट्रा में करके ले आओ ना तो सही भी रहता है। और जब चीज़ें आ जाती है ना महीने के आखिरी में, तो सच में कितना अच्छा लगता है। मुझे इतनी खुशी हो जाती है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किचन अब एकदम फुल हो गई है हर चीज़, क्योंकि महीने में सामान ठीक ठाक से नहीं आता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई काम अच्छे से नहीं हुआ है। और हमारे इधर आदत है हर महीने सामान आता ही है। मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ मायके में वहाँ हर हफ्ते आता है, यहाँ पे थोड़ा अलग ही है कि ससुराल में महीने में आता है, तो यही आदत लगी है। तो सब सामान ना आ गया है, तो अब मेरा किचन ना एकदम भरा भरा सा रहता है, फिर अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर सामान रखते रखते ये जो डब्बे हैं, चावल का डब्बा है एक यहाँ पर रखा रहता है, तो उसके नीचे 2 डब्बे और रखे स्टील के, उनमें तो मैंने कभी खोल के ही नहीं देखा, कि मतलब भूल गई थी मैं ऐसे ये चीज़ें उसमें रखी थी, और मैं भूल जाती हूँ। सबसे ज़्यादा ना भुलक्कड़ ही हूँ मैं, कि चीज़ें रख देती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। तो फिर मैंने ये जब खोले ना, तो इतने सारे आइटम रखे थे, सच में देखिए कितने सारे ये मतलब
चावल के कुड़लई वगैरह और बिजौरे, ये बहुत अच्छे लगते हैं ना खाने में। मतलब ऐसे सादा सिंपल खाना बना लो और ये चीज़ें भी तल लो, सेक लो ना, तो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं निकाल रही थी, तो मैंने देखिए निकाल लिए हैं, कुछ चीज़ें मैंने ऊपर ही रख ली हैं ताकि दोबारा से निकाल लें और सेक लें। तो मैंने ये चीज़ें निकाल ली और फिर मैं सेक लूँगी। तो बस यही मतलब है ना, अभी मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें ये रखी हुई हैं, तो फिर मैंने साल नहीं बनाया। और थोड़ा-सा मैं देखती हूँ, कार्तिक नमकीन के लिए बोल रहा है तो मैं बनाऊँगी थोड़ा-सा ऐसे ही मुरमुरे वाला सिंपल सा मुरमुरा और मूँगफली का बना दूँगी उसके लिए, तो वो खुश हो जाएगा। तो बस यही, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा किचन ऑर्गेनाइज़ हो गया, सारे डिब्बे वगैरह जमा दिए हैं, सारी चीज़ें जम गई हैं और अब किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी लग रही है और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।